इंद्र युद्ध पर गए हैं तो जीत हमारी ही होगी। वो एक अच्छे युवराज बन रहे हैं। महाराज आराम से। लीजिए, औषधि ग्रहण कीजिए। महाराज, आप दोनों भाइयों का प्रेम तो सबको ही पता है, लेकिन ये तो वो भी जानते हैं कि आप उनके प्रेम से नहीं ठीक होंगे। आपका आराम करना अति आवश्यक है। अब हमारी सेहत का कुछ नहीं हो सकता राजपुरोहित जी, कुछ नहीं। क्यों वैद्य जी? वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमने आपको यहाँ पर उपचार के लिए रखा है, ना कि अंतिम संस्कार की घोषणा के लिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजपुरोहित जी। मौत भी हमसे मिलने आएगी तो सम्मान के साथ आएगी और हम भी खाली हाथ नहीं, एक अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय देकर जाएंगे। भैया से मिल लो, अब ज्यादा समय नहीं है। आपका क्या मतलब है? बड़े भैया मौत से हार रहे हैं। शिव शंभो, समय आ गया है रुद्रगढ़ की राजगद्दी का अगला उत्तराधिकारी घोषित करने का। महाराज, महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी रुद्रगढ़ को आपकी आवश्यकता है महाराज। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए महाराज। राजपुरोहित जी, हमारा शरीर हमसे टूट गया है। इतने सालों से राज को संभालते संभालते थक गया है। राजपुरोहित जी, इससे पहले बहुत देर हो जाए, आप तैयारियां शुरू कीजिए। नए राजा का राज अभिषेक कल होगा। राज्याभिषेक? वो भी कल? पर किसका महाराज? शिव शंभो। ये आप क्या कह रहे हैं महेंद्र भैया? ये सूचना मुझे युद्ध में मिल गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। उचित नहीं समझा? हमारे भैया मौत से लड़ रहे हो और हम क्या फूलों की माला पे सजे खड़े। वीर, राजपुरोहित जी, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, हमने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा कल सुबह ही करेंगे। वीर, भैया ठीक तो है ना? वीर, तुम्हें देख लिया तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भी कुछ समय बाद आएगी। आप क्या कह रहे हैं भैया? आओ, हमसे गले मिलो। बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। थोड़ी देर हमें खुद से गले मिले रहे तो वीर। वीर, हमारे पास समय कम है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम दुनिया के कोने कोने से वैद्य खोज लाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। वीर, जानते हो, हर राजा की एक जंग तलवार सहित होती है और एक जंग समय के विरुद्ध। और अब हम अपनी दूसरी ये जंग हार गए।
अब तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना होगा, अपने अधिकार को स्वीकारो वीर। अब अगले महाराज तुम हो वीर, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा भाग्य है। ठीक है भाई, अगर यही आपका निर्णय है तो आपका निर्णय ही हमारे लिए धर्म है। शाबाश। नहीं भैया, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आपकी तबीयत को ठीक होना ही होगा। इस राज्य को, यहाँ की प्रजा का भार संभालने की ताकत आप ही में है, हमें नहीं है भैया। आप ही महाराजा हो, हम नहीं। कुंवर साहब, महाराज रुद्र की हत्या हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? और अब आपकी जान को भी खतरा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। कुंवर साहब, घोर समस्या है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे ना तो एक ही दिन में रुद्रगढ़ 2 राजाओं को खो देगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं राघव? ये सब कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में ऐसा देशद्रोह? महाराज चलिए। महल के गुप्त रास्ते से हम यहां तक तो आ गए हैं कुंवर, लेकिन रुद्रगढ़ हमें जल्द से जल्द छोड़ना होगा। महाराज, महाराज लगता है वो लोग पीछे रह गए। माफ कीजिएगा, परंतु हमारे पास रुकने का समय नहीं है। कुछ भी करके कल हमें सूर्यास्त से पहले रुद्रगढ़ की सीमा पार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रुद्रगढ़ को, अपनी प्रजा को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं राघव?